लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये वाला एग्जांपल बताया था जिसमें आपने यहाँ पर पासवर्ड वाला कंसेप्ट देखा था, जिसमें आप पासवर्ड को क्या कर रहे थे, यहाँ पर हाइड कर रहे थे, है ना, हाइड और शो कर रहे थे, राइट। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या है आपके पास में, तो इसके अलावा आपके पास में और भी बहुत सारे आपके इवेंट्स थे, है ना। तो उन इवेंट्स के बेसिस पर या उन इवेंट्स के ऊपर हमें अब क्या करना है, यहाँ पर आज के सेशन में एग्जांपल स्क्रीन कर देखना है, राइट। तो चलते फिर अपन यहाँ पर देखते हैं अपना एग्जांपल। तो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर बाय द नेम डेमो8, ठीक है। एक्सटेंशन तो वही आपका .html ही रहेगा। और यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ से ये स्क्रिप्ट के अंदर जितना लिखा है ये सब कुछ मैंने हटा दिया, और जो बॉडी के अंदर लिखा है ये भी मैंने सब कुछ ऐसे हटा दिया, राइट। अब इतना तो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल ही रहा है ना। अब इसमें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना। अब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इनपुट फील्ड क्रिएट करी। इनपुट टाइप में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे लिख लिया है प्लेस होल्डर, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पर की अप, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिख लिया, और ऐसा लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, ऑन की अप, ठीक है। और ऑन की अप मैंने लिखा, और ऑन की अप में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर अप नाम के फंक्शन की कॉलिंग कर दी है। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, br, और मैंने एक और बार क्या लगा दिया है यहाँ पर, br। मैंने इसे क्या करा, यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अप के साथ में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डाउन, और डाउन के साथ में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रेस। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, प्रेस, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर डाउन। मतलब मैंने यहाँ की अप लिखा है, मैंने की डाउन लिखा है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पर मैंने लिखा है की प्रेस, ठीक है। की अप, की डाउन, की प्रेस, अप डाउन और प्रेस। क्लियर है यहाँ तक। फिर अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट पर, और स्क्रिप्ट पर आने के बाद ये अप डाउन और प्रेस जो देके रखा हुआ है, तो मैं इसकी क्या बना देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, फंक्शन अप। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, अलर्ट, और अलर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, अप। मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके अब मैं करूँगा क्या, तो मैंने इसे पेस्ट किया, फिर से मैंने पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अप के साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, डाउन। यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, डाउन, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा प्रेस। यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया है, प्रेस। क्लियर है यहाँ तक। मतलब मैंने यहाँ पे करा क्या, तो मैंने लिखा है अप डाउन और प्रेस, और उसके अंदर अलर्ट में अप, अलर्ट में डाउन, और अलर्ट में मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, प्रेस। मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 को प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसको ऐसा प्रेस करेंगे, है ना, तो यहाँ पर अपनी ब्राउजर स्क्रीन ओपन होना चाहिए। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको चलाते हैं। मैंने रन पे क्लिक किया, रन विदाउट डिबगिंग, मैंने करा वेब ऐप, ठीक है। अपन डायरेक्टली चला रहे हैं, वो शॉर्टकट यहाँ पे चला नहीं था। अपन अब यहाँ पर आए, देखते हैं यहाँ पर आपको ये कैसे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। आपको 3 इनपुट फील्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये 3 इनपुट फील्ड्स हैं, जिसमें एक में लिखा है की अप, की डाउन, और एक में क्या लिखा हुआ है, की प्रेस, है ना। अब आप करेंगे क्या, तो अब यहाँ पे की अप मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसे ही आपने कुछ लिखा और जैसे ही आप उस की को क्या करोगे, ऊपर करोगे, तब उसके इसमें यहाँ पे फंक्शन चलना चाहिए। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे प्रेस किया पी, है ना, मैं पी को प्रेस करूंगा, और जैसे ही मैं अप करूंगा, तो जैसे मैंने प्रेस किया और जैसे ही मैंने अप किया, तो वैसे ही मेरे को क्या मिला, यहाँ पर ये अलर्ट मिल गया, और वो अलर्ट किसका मिला मेरे को, अप का। मैंने इसको करा ओके। की डाउन, अब की डाउन के केस में क्या होगा, तो की डाउन के केस में मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने कंट्रोल वाली की को प्रेस करने की कोशिश करी, मैंने कंट्रोल वाली की को प्रेस करने की कोशिश करी, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास में, डाउन। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर अभी प्रिंट तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं वापस से यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर पी को ही प्रेस किया, तो आप देखो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया आपके पास में डाउन, राइट। अपन ने सही तो लिखा है ना, नहीं गड़बड़ करी ना अपन ने, यहाँ पे की अप था, ये डाउन है, और ये प्रेस है। फिर से देखना है इधर, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे अप की, है ना, एक सेकेंड इधर देखना, मैंने यहाँ पे वापस जैसे ही लिखा, है ना, लिखने के बाद में जैसे मैंने की को अप किया, तो मुझे कितना मिला यहाँ पर, ये अप मिला, है ना, फंक्शन कॉल हुआ ना आपका की अप के ऊपर, ठीक है।
अब की डाउन, तो अब की डाउन के केस में मैंने क्या करा है यहाँ पे, तो की डाउन के केस में मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल। मैंने जैसे ही कंट्रोल प्रेस किया तो देखो यहाँ पे डाउन आ गया। अभी कंट्रोल है तो कुछ दिखेगा नहीं, मैंने यहाँ पे पी को प्रेस किया, मतलब पी को लिख रहा हूँ मैं, है ना, तो पी वाली की को मैंने डाउन किया तो देखो पहले यहाँ पर आया डाउन, मैंने जैसे ही ओके किया तो वहां पे लिखा हुआ आ गया क्या, पी। अपन आते हैं की प्रेस। अब की प्रेस के केस में अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे पी लिखा तो इसमें भी पी आ जाएगा, लेकिन पहले यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, अलर्ट आएगा, प्रेस, मैंने एंटर किया तो यहाँ पर ये पी लिखा हुआ आ गया। अब मैं वापस इसको बैक स्पेस करता हूँ। अब बैक स्पेस करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कंट्रोल को प्रेस किया। अब देखो मैंने कंट्रोल को प्रेस किया तो देखो कुछ हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन कंट्रोल को प्रेस करने पर ये जो ऊपर था यहाँ पर क्या, ये आपका डाउन ये चल रहा था। मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ पर ये जो आपके पास में जो कुछ कीज होती है, जैसे कंट्रोल हो गया, है ना, आप स्पेस बार तो नहीं, कंट्रोल हो गया आपका, अल्ट हो गया, है ना, तो ये कुछ ऐसी कीज होगी, जैसे बैक स्पेस हो गया, तो ये कीज के केस में अगर अपन बात करें तो वो की डाउन के केस में काम कर जाएगी, लेकिन आपके प्रेस के केस में काम नहीं करेगी। तो प्रेस सिंपली यही बोलता है क्या, कि एक्चुअल कैरेक्टर इज बीइंग इंसर्टेड। जब एक्चुअल कैरेक्टर इंसर्ट होगा तो वो काम करेगा, लेकिन की डाउन के केस में ऐसा नहीं है, कोई सी भी की पर वो काम कर जाएगा। तो समझ में आया। देखो की डाउन और की प्रेस दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, डाउन मतलब डाउन नीचे की साइड, और प्रेस मतलब प्रेस करना वो भी नीचे की साइड। तो फिर दोनों में डिफरेंस कहाँ से आएगा, तो प्रेस मतलब जब एक्चुअल कैरेक्टर इज बीइंग इंसर्टेड, कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो एक्चुअल में जो कैरेक्टर है वो उसमें इंसर्ट होगा तो वो प्रेस में कंसिडर होगा, और अगर नहीं सारी कीज पे काम कर जाए तो वो डाउन में कंसिडर होगा। जैसे आपने जब CTRL बोले तो कंट्रोल को प्रेस किया तो वो डाउन में चल गया, लेकिन प्रेस में नहीं चला, क्योंकि उसमें एक्चुअल कैरेक्टर कहाँ पे इंसर्ट हुआ, कैरेक्टर थोड़ी इंसर्ट हुआ उसमें। बैक स्पेस की बात करें तो वो उसमें इंसर्ट थोड़ी हुआ है। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब देखो जैसे ये की डाउन में मैंने यहाँ पे बैक स्पेस करा तो ये भी चला, लेकिन अगर की प्रेस पर आकर मैं बैक स्पेस करता हूँ तो देखो नहीं चल रहा है। क्या काम सिर्फ आपका जनरली ये अप वाले का ही होता है, डाउन वाले का तो ना के बराबर ही होता है ना, आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। बस की अप के केस में की अप का ही आपको चीजें या यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जब आपको ये चेक करना रहता है कि आपने जो लिखा है वो सही भी लिखा है या फिर नहीं, और वो भी तब जब आपने लिखा और लिखने के बाद में आपने उसको छोड़ा था। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अपन एक काम ये करते हैं यहाँ पे कि इसी में आप ये भी देख सकते हो, ऑन लोड आपने लिखा है यहाँ पे अलर्ट, और अलर्ट में आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर, तो अलर्ट में आपने लिख दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ, है ना, क्या आएगा यहाँ पर, की इवेंट्स। और यहाँ पर आए जैसे ही मैं पेज को लोड करूंगा तो पेज जैसे ही लोड होगा वैसे क्या आएगा, एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ की इवेंट्स, है ना, और फिर मैंने एंटर किया तो आ गया की अप, की डाउन और की प्रेस। क्लियर है। वैसे ही अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा होता तो ऑन लोड भी, ऑन अनलोड भी है ना, लेकिन वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है ना, उसका भरोसा नहीं वो यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा, बट इसलिए अपन लिख कर देखते हैं ऑन अनलोड। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर अलर्ट, है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर गोइंग टू क्विट, मैंने ऐसा कुछ लिखा। हम देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। ये तो आपको मिला, और ये मिलने के बाद में अगर अपन बात करें कि अभी यहाँ पर मैं इसको क्रॉस करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो देखो वो कुछ आया ही नहीं, है ना। या फिर अगर अपन बात करें, अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैं रन पर आया, रन पर आकर रन विदाउट डिबगिंग, अपन आए हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अगर अपन इसको अनलोड करते हैं या फिर अगर मैं नया टैब ओपन करता हूँ तो देखो तब भी कुछ नहीं आया, और अगर मैं यहाँ पे 8 की जगह मैं 7 को यहाँ पे चलाने की कोशिश करता हूँ तो देखो तब भी कुछ नहीं आया, है ना। तो ऑन अनलोड इतना ज़्यादा कुछ प्रॉपरली वर्क करता नहीं है ना, वो थोड़ा सा ब्राउजर स्पेसिफिक भी आप बोल सकते हो, और उसको अपन इतना ज़्यादा यूज़ करते भी नहीं है ना। तो जनरली आपको अगर यूज़ करना है तो आप ऑन लोड ही यूज़ करते हो, ऑन अनलोड इतना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, कहीं आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको मैं हटा भी देता हूँ यहाँ से। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा,
तो इसके अलावा अपन एक और चीज यूज करते हैं यहाँ पे ऑन रीसाइज, ठीक है। ऑन रीसाइज पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे अल्ट, और अल्ट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे रीसाइज अकर्स, मैंने उसको सेव किया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 7 की जगह क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है 8, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, तो देखो ये हुआ ना, मैंने रिसाइज किया ना उसको, देखो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिसाइज किया, देखो ये आया ना रिसाइज अकर्स, फिर से देखना, मैंने यहाँ पे इसको रिसाइज किया, देखो ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है यहाँ पर, वो आपको तो ये रिसाइज वाला कंसेप्ट आपको बता रहा है। रिसाइज भी वैसे आप जनरली यूज करोगे नहीं, है ना, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट लगती नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक। फिर अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपने पास में ये इनपुट फील्ड है ही सही, तो अपन इसी पे थोड़ा सा और आगे देखते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट अपन कर देखते हैं, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने एक नया एग्जाम्पल फ्रेम किया बाय द नेम डेमो9, और उसके बाद में यहाँ पर ये जितना भी दे के रखा हुआ है अपने बॉडी के अंदर, तो इन सारी चीज़ों को आपने यहाँ से हटा दिया। फिर उसके बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने इसको भी इनिशियली तो हटाया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर इनपुट, इनपुट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है प्लेस होल्डर, और मैंने लिखा है यहाँ पर ऑन फोकस या फिर ऑन ब्लर, ये मैंने ऐसा कुछ लिखा है ना, ऑन फोकस या फिर ऑन ब्लर, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब यहाँ पर होगा क्या, ये ऑन फोकस मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पर ऑन ब्लर लिखा है, अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ऑन फोकस, और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर FOC नाम के फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, और मैंने लिख लिया है ऑन ब्लर, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है BLU, है ना, ब्लू नाम के फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर कॉल कर दूंगा। तो अपन अगर बात करें क्या और कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने अभी क्या लिखा है, तो आपने लिखा है यहाँ पर फंक्शन, फंक्शन में आपने लिखा है क्या यहाँ पर FOC, आपने ऐसा कुछ लिखा। अब FOC लिखने के बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे वेर, वेर में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो वेर में आपने लिखा है यहाँ पर क्या, आपने लिखा है यहाँ पे ELEMENT एलिमेंट इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय ID, और गेट एलिमेंट बाय ID के अंदर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ कर इस पर मैंने क्या दी है एक ID, और ID में मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या डेमो, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या डेमो, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया डेमो। अब यहाँ पे लिखने को तो कुछ भी लिख सकते थे, तो मैं यहाँ पर डेमो ही लिख रहा हूँ, राइट। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पर सिंपली बोला है कि जैसे ही मैं उस पर क्या करूँगा फोकस लेकर आऊँगा, है ना, जैसे ही वो वाली स्पेसिफिक इनपुट फील्ड आपके फोकस में आएगी, तो आपका यहाँ पर ये FOC नाम का फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्टेंस में आएगा। अब यहाँ आने के बाद में होगा क्या, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, आपने किसको गेट कर लिया, यहाँ पर डेमो को गेट कर लिया, मतलब वो जो एलिमेंट था, जो इनपुट फील्ड थी, है ना, उसकी जो ID आपने डेमो दे के रखी थी, तो आपने उस एलिमेंट को क्या कर लिया, यहाँ पर गेट कर लिया। उसको गेट करने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो उसको गेट करने के बाद में अगर अपन बात करें, तो मैंने उसको डेमो में तो लिख लिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब उसको जब आपने यहाँ पर डेमो में गेट कर लिया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डेमो डॉट स्टाइल डॉट, डेमो डॉट स्टाइल डॉट, अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो डेमो डॉट स्टाइल डॉट, अब आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या बैकग्राउंड कलर, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में अब आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो आपने लिख दिया यहाँ पे क्रिम्सन, डेमो डॉट स्टाइल डॉट कलर, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है वाइट, क्लियर है। तो वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अब आपने यहाँ पे क्या किया, तो आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, आपने यहाँ पे लिख दिया क्या BLU ब्लर, और आपने यहाँ पे क्या करा, वही एलिमेंट को तो गेट किया आपने, और गेट करने के बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो एलिमेंट को गेट करने के बाद में आप यहाँ पर आए, तो आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में तो क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर में आपने कर दिया व्हाइट स्मोक, और इधर से कलर को आपने क्या कर दिया क्रिम्सन, क्लियर है। आपने ऐसा कुछ लिखा है, आपने उसको सेव किया, सेव करने के बाद आप करेंगे क्या, आप उसको चलाकर देखें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने लिखा डेमो 8, मैंने लिखा डेमो 9,
मैंने एंटर किया, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये ऑन फोकस ऑन ब्लर है ना। अब हमने यहाँ है, मैंने यहाँ पर अब देखो इस पर क्या करा है, क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया अब देखो ये ऐसा हो गया। अब अगर मैं कुछ लिखूंगा, क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, हेलो यूजर, अंदर क्रिम्सन कलर हो गया और बाहर और टेक्स्ट कलर कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। अब मैं बाहर क्लिक करूंगा, अभी तो ये था फोकस, अब बाहर क्लिक करूंगा तो ये ब्लर हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने बाहर क्लिक करा तो देखो वो इंटरचेंज हो गया ना। अंदर का कलर मैंने वहाँ पे क्या करा था, मैंने आई थिंक वहाँ पे व्हाइट लिखा था या क्या लिखा था, व्हाइट स्मोक लिखा था, तो वो व्हाइट स्मोक हो गया। और बाकी का टेक्स्ट का कलर कैसा हो गया आपका, क्रिम्सन हो गया। आप देखो वापस इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, जैसे आप बाहर क्लिक करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, मैंने आपको लिखवाए भी थे, नोट डाउन भी करवाए थे अपने इवेंट्स है ना। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि विंडो या फिर डॉक्यूमेंट इवेंट में आता है ऑन लोड, ऑन अनलोड और ऑन रिसाइज, तो वो अपन ने देखा यहाँ पर। तो उसके अलावा मैंने आपको और क्या बताया था, तो उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था अपना की इवेंट के अंदर ऑन की अप, ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर माउस इवेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि क्लिक के केस में तो ऑन कंटेक्स्ट मेन्यू, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर ऑन क्लिक और ऑन डीबीएल क्लिक ये भी बता दिया था मैंने, राइट है ना। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या बचता है, तो इसके अलावा फिर वो माउस वाले इवेंट और बचते हैं आपके, है ना। तो वो देखते हैं अपन यहाँ पे, लेकिन उसके भी पहले एक और था आपका फॉर्म इवेंट भी तो था। फॉर्म इवेंट के केस में आपके पास में था ऑन ब्लर ऑन फोकस, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसमें दो और बाकी थे, ऑन सबमिट और ऑन चेंज, है ना। तो अपन ऑन सबमिट और ऑन चेंज देखते हैं पहले। अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर है, ठीक है। आप एक बार देख लो इसको। ठीक है। फिर अपन अगर बात करें अब इसमें क्या होगा यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने इसी के ऊपर क्या बना दिया, एक फॉर्म बना दिया, ठीक है। और फॉर्म बनाने के बाद मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पर, एक्शन। और एक्शन के साथ में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, तो मैंने लिख लिया ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है अलर्ट। और अलर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर यू आर ट्राइंग टू सबमिट फॉर्म। मैंने क्या करा, मैंने सिंपली उस इनपुट फील्ड के ऊपर क्या लगा दिया यहाँ पर, तो उस इनपुट फील्ड के ऊपर मैंने फॉर्म टैग लगाया। फॉर्म टैग के अंदर मैंने एक्शन तो वैसे का वैसे ही रहने दिया, है ना, मतलब उसमें भी मैंने कुछ नहीं लिखा। लेकिन उसी के साथ में मैंने लिख दिया है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट क्या करेगा कि जैसे ही मैं ऑन सबमिट पे, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करूंगा, तो बटन भी तो बनाना पड़ेगा मेरे को। तो अब बटन बनाना पड़ेगा, तो अपन बटन बनाने के लिए करेंगे क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पर इनपुट। इनपुट में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप। टाइप में यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सबमिट। टाइप में सबमिट आ गया। अब टाइप में सबमिट आने के बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो टाइप में बस आपने सबमिट ही लिखा है कि आप जैसे ही यहाँ पर से उस बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो जो फॉर्म है वो फॉर्म आपका यहाँ पे चलेगा। और वो जो फॉर्म आपका चलेगा तो उसमें आपका ऑन सबमिट चलेगा। और ऑन सबमिट पे जो अलर्ट लिखा हुआ है वो आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। क्या आप नीचे भी लिख सकते हो, आप ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। बट जनरली अगर अपन देखें तो अपन ऊपर फॉर्म पर ही लिखते हैं ऑन सबमिट, ठीक है। आप ऑन सबमिट नीचे इनपुट फील्ड पर भी, इनपुट वाले पे भी लिख सकते हो और ऑन क्लिक भी वहाँ पर लिख सकते हो। बट फॉर्म है तो अपन वहाँ पर ऑन सबमिट ऊपर ही लिखते हैं। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद अपन यहाँ पर आए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको सबमिट का बटन देखने को मिल रहा है। आपने यहाँ पर इस बटन पे क्या करा, क्लिक किया। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे लिखा हुआ गया यू आर ट्राइंग टू सबमिट अ फॉर्म, आपने कर दिया ओके, तो वापस से हो गया क्या आपका ओके। क्लियर है क्या, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा इसमें एक और चीज़ बाकी थी आपके पास में, एक ऑन चेंज करके भी इवेंट था। अब ये ऑन चेंज करके इवेंट आपका काम कैसे करेगा, है ना, तो अपने को वो देखना है। लेकिन उसके पहले आप देख लो, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है।
ठीक है, देखते हैं अपन फिर यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है ना, जिसमें अपने को देखना किसका एग्जांपल है, अपने ऑन चेंज का, है ना। अब ये ऑन चेंज का एग्जांपल कैसे क्या इंप्लीमेंट होगा, तो अपन इसको यहाँ पर सेव एज करते हैं। सेव एज में मैंने 9 की जगह यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिखा है यहाँ पे 10। आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या करा, जो बॉडी दे के रखी हुई है मैंने ये सब कुछ ऐसे हटा दिया, राइट। अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट, और सिलेक्ट में मैंने क्या करा है यहाँ पर नेम, नेम के साथ में मैंने क्या लिखा है आईडी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, मैंने लिख लिया यहाँ पे कलर, आईडी में भी यहाँ पे क्या लिख लिया है, कलर। अपन सिलेक्ट के अंदर अब करेंगे क्या, तो सिलेक्ट के अंदर अपन लिखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है सिलेक्ट कलर। दे रहे यहाँ तक, तो मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ऑप्शन, ऑप्शन में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रेड, यहाँ पे मैंने क्या कलर लिख दिया है, रेड, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसे क्या किया है, कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली ग्रीन, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या ब्लू, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है टोमेटो, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है पील। ठीक है, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर मैंने कितना लिखा है रेड, इसमें कोई दिक्कत है क्या, मैंने क्या लिखा है पर रेड ग्रीन ब्लू टोमेटो और टी, राइट। अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिल रहा है आपको। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर 9, 9 के बाद आपने क्या करा है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिखा है 10। ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, अभी ऐसा दिख रहा है, तो अब इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट कलर दिख रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे, इतने सारे कलर आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करना चाहते हैं तो आप ग्रीन पे क्लिक करेंगे, रेड पे रेड, ब्लू पे ब्लू, है ना। अब जो भी आप जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो आप चाहते क्या है, तो आप जो भी कलर सेलेक्ट करें तो आपको जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड उस स्पेसिफिक कलर का हो जाए। तो बैकग्राउंड उस स्पेसिफिक कलर का हो जाए तो वो कैसे होगा, तो ध्यान से देखना। पर आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, ये जो बॉडी है इसको मैंने एक आईडी प्रोवाइड कर दी, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है यहाँ पर डेमो। अब मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लगा दिया क्या ऑन चेंज। ऑन चेंज में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फिल कलर, और फिल कलर में मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो अब सिंपल सी बात है, अब फिल कलर अगर आप लिखते हैं, है ना, तो अब ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यार कौन सा कलर यहाँ से जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या पास करेंगे, आप पास करेंगे यहाँ पर दिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पास करेंगे, आप पास करेंगे दिस, तो सिलेक्ट नेम आईडी ऑन चेंज फिल कलर और दिस। कि जैसे ही चेंज होगा, तो जो चेंज होगा वो वाला एलिमेंट क्या होगा, ऐसे पास हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे चेंज होने में रेड चेंज हुआ तो रेड वाला ऑप्शन पास हो जाएगा, ग्रीन तो ग्रीन वाला ऑप्शन, ब्लू तो ब्लू वाला ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर आकर आप लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन में आपने यहाँ पे क्या लिखा है फिल कलर, और फिल कलर में आपने यहाँ पे क्या गेट कर लिया, तो आपने यहाँ पे गेट कर लिया है क्या, तो आपने गेट कर लिया ELEMENT एलिमेंट। अब यहाँ पर आ गए, अब आप करेंगे क्या, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो गेट करना है वेर BODY, बोले तो डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखेंगे आप, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे एलिमेंट को गेट कर लेंगे, और उसकी आईडी मैंने यहाँ पे क्या दे दी है डेमो, है ना। तो आईडी में डेमो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, है ना, नीचे वो बॉडी में आईडी में डेमो लिखा है, तो मैं क्या करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डेमो, डेमो से उस एलिमेंट को गेट करो। तो मैंने उस एलिमेंट को गेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है सिंपली बॉडी डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है स्टाइल डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे जो मैंने एलिमेंट गेट किया है, तो ये एलिमेंट डॉट अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे वैल्यू। मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने सेलेक्ट किया रेड कलर, तो देखो ये रेड कलर हो गया। आपने सेलेक्ट करा ग्रीन कलर, तो देखो ग्रीन कलर हो गया। आपने सेलेक्ट करा ब्लू कलर, तो ये ब्लू कलर हो गया। आपने सेलेक्ट करा टोमेटो, तो ये टोमेटो कलर हो गया। आपने सेलेक्ट करा यहाँ पर टील, तो ये टील कलर हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया सभी को। हाँ पूछो। ये दिस रिप्रेजेंट करेगा आपके
करंट ऑब्जेक्ट को। जैसे ऑन चेंज, फिल कलर और दिस। ऑन चेंज मतलब जैसे ही आप चेंज करेंगे, तो आप चेंज करेंगे तो चेंज क्या होगा, ये ऑप्शन तो चेंज होंगे। कि आपने वहां पर क्या करा है, आपने जैसे ही वहां पर चेंज किया, तो जो भी आप चेंज कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर ये जो चेंज किया, अब जो भी आप चेंज करोगे, है ना, जैसे मैंने रेड लिखा है तो रेड वाला करंट ऑब्जेक्ट, मैंने ग्रीन करा है तो ग्रीन वाला करंट ऑब्जेक्ट वो ऊपर चले जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, टोमेटो, टील, ये कलर उसमें आ जाएगा। हाँ, जैसे अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करवा कर देखना है अगर, तो आप यहाँ पर देखिए, आपने लिखा है यहाँ पर अलर्ट, अलर्ट में आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया किसको, एलिमेंट को। आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आए, यहाँ आकर आपने रेड पे क्लिक किया तो देखो वो ऑब्जेक्ट HTML सिलेक्ट एलिमेंट दे रहा है। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने ब्लू लिखा, ऑब्जेक्ट HTML सिलेक्ट एलिमेंट दे रहा है वो यहाँ पर। ठीक है, और वो इंटरनली किस पे काम करता है, अपनी इंडेक्सिंग पर काम करता है। क्लियर है? तो अगर आप देखना चाहे तो आप ऐसा देखो, एलिमेंट डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, देखते हैं अपन यहाँ पे इससे कुछ मिलेगा क्या। देखो ये 1 मिला यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर आया तो देखो 2 मिला यहाँ पर, फिर अपन यहाँ पर आए, ये 3 मिला यहाँ पर, ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 मिला आपको, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे तो आपने जो एलिमेंट पास किया है डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, कि वो इंटरनली किस पे काम करेगा, तो वो इंटरनली आपके उन ऑप्शंस पे काम करता है ना। कि जैसे ही आपने क्या करा, ऑन चेंज और फिल कलर, तो दिस मतलब क्या, दिस जैसे ही ऊपर गया, अलर्ट में क्या आया पहले यहाँ पर कि एलिमेंट डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, है ना, कि आपने जो सिलेक्ट किया है वो उसने वहाँ पे, उसका नंबर उसने वहाँ पे प्रिंट कर दिया, और फिर उसके बेसिस पर आपने क्या करा है, उसके बेसिस पर आपने एलिमेंट डॉट वैल्यू को निकाल कर प्रिंट करवाया। तो यहाँ पर ये जो ऑन चेंज करा है और ये फिल कलर नाम का फंक्शन जब चलेगा, तो इससे ये किसको गेट करेगा, वो HTML सिलेक्ट एलिमेंट को गेट करेगा, है ना। HTML सिलेक्ट एलिमेंट आपका करंट ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा, और उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इंटरनली यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन में सिलेक्ट कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, टोमेटो, है ना, ये उसका क्या एक एरे फ्रेम करेगा, और उसमें उसकी जो इंडेक्सिंग होगी, उस इंडेक्सिंग के बेसिस पे उसकी वैल्यू को वो निकाल कर आपको देने का काम करेगा। समझ में आया? ठीक है, क्या ये तो अपन ने बॉडी का करा है। आप यहाँ पर अगर कोई एक डिव बना दो, एक डिव बना दो, उसको आईडी दे दो, तो वो स्पेसिफिक उस डिव का ही कलर चेंज करेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा। अब इसके बाद में फिर आता है आपके पास में एक और कंसेप्ट, किसका, आपके माउस का, है ना। जिसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि आप माउस ओवर, माउस मूव, माउस एंटर, है ना, इसके कंसेप्ट देखना चाहते हो, है ना। अब क्या और कैसे, तो वो समझना है यहाँ पे ध्यान से। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको मैंडेटरीली प्रैक्टिस करना रहेगा। आप जितनी, हाँ, ऑन चेंज का काम इतना ही रहता है। ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना रहेगी, है ना। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप थोड़े से इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। राइट, अपन आते हैं अब यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, अब अपन करने क्या वाले हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया है, अपन यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाते हैं। राइट, अभी जो मैंने पैराग्राफ बनाया है, इस पैराग्राफ में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा है लॉरेम 20। ठीक है, जैसे मेरे पास में कुछ कंटेंट आ गया, और ये कंटेंट आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ऑन माउस, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो ऑन माउस मैंने लिखा है यहाँ पर ओवर, और मैंने यहाँ पे किसको कॉल कर दिया, यहाँ पर ओवर नाम के फंक्शन को मैंने ऐसा कॉल कर दिया। मैं वापस आया यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट किया,
ऑन माउस, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर एंटर। मैंने यहाँ पे किसको कॉल कर दिया, मैंने यहाँ पर एंटर को कॉल कर दिया। मैं वापस से यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा ऑन माउस मूव, और मैंने यहाँ पे किसको कॉल कर दिया, मैंने यहाँ पे मूव को कॉल कर दिया। और एट दी एंड अपन क्या करेंगे, तो ऑन माउस ओवर, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस मूव, ऑन माउस डाउन। मैंने यहाँ पे किसको कॉल कर दिया, यहाँ पर DOW एंड डाउन को कॉल कर दिया, राइट। आपने को कितने फंक्शन बनाना है, 4, ओवर, एंटर, मूव और डाउन। ओवर, एंटर, मूव और डाउन, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लिखा है ओवर, एंटर, मूव और डाउन, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ लिखा। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर अलर्ट। अलर्ट में अपन करेंगे क्या, या अलर्ट में नहीं भी लिखते हुए अपन क्या करते, तो अपन एक काम करते, अपन आते हैं यहाँ पर, और ये जितने भी पैराग्राफ हैं इन सारे पैराग्राफ को अपन क्या करेंगे यहाँ पे, या फिर मैंने एक काम किया ऐसा कि मैं यहाँ पे सब में क्या पास कर देता हूँ, दिस पास कर देता हूँ। सब में क्या पास कर देता हूँ, यहाँ पे दिस पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता ही है, दिस रिप्रेजेंट्स योर करंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरे को वैसा आईडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं दिस नहीं लिखता तो मेरे को क्या लिखना पड़ता, आईडी लिखना पड़ती। आईडी लिखना पड़ती मतलब कैसे कि सबको यूनिक एक आईडी देना पड़ती है, और फिर मैं वहाँ पे फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से उस स्पेसिफिक एलिमेंट को गेट करता, और गेट करने के बाद में अपनी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करता। मैंने क्या करा, मैंने वहाँ पर दिस से लिख दिया। अब दिस लिखने से होगा क्या यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या करा है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, CURRENT करंट एलिमेंट। आपने ऐसा कुछ लिख दिया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे करंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रेड। तो समझ में आया क्या, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आकर उसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। और मैंने फाइनली यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया है, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, तो मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ पर रेड। यहाँ पर आकर अपन क्या कर देते हैं, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं TXT टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आता है आई थिंक अपर केस। और यहाँ पर अगर अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह, है ना, मैं लिख दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एनी लाइन थ्रू। अब ये लाइन थ्रू मैंने लिख तो दिया है, देखते हैं यहाँ पर ये डैश आएगा या ऐसे ही चलेगा। अपन डैश भी लगाकर चला देते हैं एक बार। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको मिलेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर क्या करा है, डेमो 10 की जगह मैंने करा है डेमो 11, और मैंने इसे रन किया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में होगा क्या, अब ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर देके रखा था क्या, डाउन। जैसे मैंने डाउन पे क्लिक किया, तो देखो ये डाउन पे क्लिक करने पर ही ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में क्या था, तो उसके बाद में ये था, लास्ट सेकंड में क्या था, तो लास्ट सेकंड में था आपका मूव। जैसे ही आप इस पर गए, तो देखो ये ऐसा हो गया। फिर उसके ऊपर क्या था आपके पास में, एंटर। तो एंटर में जैसे ही आप इसके ऊपर गए, देखो ये कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। अब मैंने कुछ गलत करा ही क्या, हाँ, मैंने यहाँ पे कलर की स्पेलिंग ही गलत लिखी। तो मैंने डाउन किया, इस पर गए, तो ये हो गया। और जैसे ही अपन इस पर गए, तो ये रेड कलर का हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आखिरी में क्या देकर रखा है, ओवर। तो ओवर मतलब जैसे ही मैं इसके ऊपर गया, ये देखो ये ऐसा हो गया। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये जो ऊपर के जो 3 थे, तो तीनों में तो एक जैसे ही काम हुआ। आप इसके ऊपर गए तो ये अपर केस में हो गया, इसके ऊपर गए तो ये रेड कलर में हो गया, इसके ऊपर गए तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ये डिफरेंस कहाँ समझ में आया, है ना। अंतर तो आपको कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है ना, कि माउस ओवर, माउस मूव और माउस एंटर, है ना। तो तुमको तीनों एक जैसे ही काम करते हुए दिख रहे।
बट स्टिल इसमें आपका डिफरेंस है। अब अगर अपन बात करें कि वो जो डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्या है ना, तो अपन उस डिफरेंस को देखने के लिए यहाँ पर एक नया एग्जांपल बनाएंगे, लेकिन उसके पहले इसमें अगर किसी को कुछ देखना है, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलते अपन एक नया एग्जांपल फ्रेम कर देखते हैं फिर। और जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने करा यहाँ पर डेमो 12। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी। ये सब कुछ हटाने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में मैं इन सारी चीज़ों को भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने सबसे पहले लिखा है डेव। डेव के अंदर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर H1। H1 के अंदर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है MOUSE माउस ओवर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसके अंदर मैंने लिखा है स्पेन। स्पेन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 0। मैंने यहाँ पर इस डिव के अंदर क्या दे दी है, आईडी। तो आईडी की जगह अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ लिखते हैं ऑन माउस, ठीक है। या एक और चीज इसके भी साथ में अपन यहाँ पे पैराग्राफ पर आए, और यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया है, लॉरेम, और लॉरेम में मैंने लिख लिया यहाँ पे 30। मैंने यहाँ पर आया ऑन माउस, मैंने लिखा मूव। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मूव नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा, राइट। मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, मैंने इसको आईडी भी दे दी है, किस नाम से, तो मैंने इसको आईडी भी दे दी है मूव नाम से। इसमें अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने सिंपली एक डिव बनाया है। एक डिव के अंदर मैंने क्या करा है, यहाँ पर H1 लिखा है। H1 के अंदर मैंने एक स्पेन लिखा है, और H1 के बाहर मैंने पैराग्राफ लिखा है। H1 के अंदर जो माउस ओवर लिख के रखा हुआ है, तो वहाँ पे माउस ओवर लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। उसी के साइड में यहाँ पर स्पेन आईडी मूव के साथ में यहाँ पर एक आपको नंबर भी देखने को मिलेगा, और वो नंबर रहेगा आपका 0, राइट। और उसके बाद में आपने क्या लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख कर रखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर अपन बात करें कैसे क्या दिखेगा यहाँ पे, तो आप इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर डेमो 11 की जगह कर दिया है डेमो 12। मैंने करा एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ कि इसको मैं कैसे क्या और सही कर सकता हूँ, तो अगर अपने को इसे सही करना है तो अपन एक काम करते हैं। ये जो स्क्रिप्ट दे के रखी हुई है, इस स्क्रिप्ट के पहले मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, स्टाइल। स्टाइल के अंदर आकर मैं क्या लिखूंगा, डेव। डेव के अंदर आकर मैंने क्या लिखा है, तो डेव के अंदर आकर मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, मैंने लिखा है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे लिखूंगा क्या, ग्रीन। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो बैकग्राउंड कलर तो ग्रीन कर दिया आपने। आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, मार्जिन। मार्जिन में आपने लिख दिया कितना, तो मार्जिन आपने लिख दिया है 10 px। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपने लिखा है यहाँ पर स्पेन, राइट। या स्पेन की जगह भी अगर अपन बात करें, तो आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है H1। H1 की अगर अपन बात करें, तो H1 में आपने क्या करा है यहाँ पर, तो आपने लिख के रखी है यहाँ पर पैडिंग। पैडिंग में आपने कितना लिख लिया, आपने यहाँ पे लिखा है 10 px, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने यहाँ पे लिख दिया है येलो। क्लियर है? तो वहीं अगर मैं बात करूँ, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेन। स्पेन की अगर अपन बात करें, तो स्पेन में आपने लिखा है पैडिंग। पैडिंग में आपने कितना लिख लिया है यहाँ पर, 20 px, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है ब्राउन, ठीक है। और अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया, तो आपने यहाँ पे फॉन्ट का कलर क्या कर दिया, तो आपने यहाँ पे कर दिया है वाइट। यहाँ पे भी आपने फॉन्ट का जो कलर है वो क्या कर रहा है, तो ब्लैक है ही सही। अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या दिख रहा है, तो आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अपन ने यहाँ पर देखिए, ये जो हरा वाला दे के रखा हुआ है, हरा वाला बोले तो जो पैराग्राफ है ना, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, पैराग्राफ में भी अपन लगा देते हैं यहाँ पर क्या, पैडिंग। पैडिंग में अपन लगा देते हैं 10 px, ठीक है। और वो जो 0 वाला दे के रखा हुआ है स्पेन, है ना, जिसमें हमने पैडिंग इतनी लगाई है, तो आप इसको करो 10। ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपने और क्या करना है, तो अपन आते हैं यहाँ पर H1 की पैडिंग मैंने करा है यहाँ पर 20,
ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी पैडिंग अपन कर देते हैं कितनी, 5, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ करा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अपन आते हैं वापस से। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर ये जितना जैसा जो दिख रहा है आपको, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने फिर से इसको पेस्ट किया, राइट। अब अपन यहाँ पर आए, मैंने सबसे पहले तो ऑन माउस मूव लिख के रखा हुआ है। तो आपने जो अभी देखा था इससे पहले वाला एग्जाम्पल में, तो मूव, ओवर और एंटर तीनों ही एक जैसे दिख रहे थे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, एंटर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर एंटर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर, राइट। तो एंटर हो गया, ओवर हो गया, मूव हो गया, एंटर हो गया, और अब यहाँ पर क्या आएगा, ओवर। यहाँ पर क्या आएगा, एक गड़बड़ करी अपन ने, आई थिंक यहाँ पर अपने पास में क्या था, मूव ओवर है, ये मूव है यहाँ पे, ये मूव था ना अपना, मूव मूव चल रहा था सब, एंटर एंटर चल रहा है सब। तो यहाँ पर आ जाएगा ओवर ओवर और ये ओवर। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? आप देखेंगे यहाँ पर कैसे क्या दिखेगा, तो आपको ये तीनों ऐसे देखने को मिल रहा है। ले रहे हैं यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना। ये तो अपन ने चलो ठीक है ऐसा कुछ लिखा है ना। अपन अगर एक काम और करना चाहे कि यहाँ पर ये जो आपने H1 लिख के रखा हुआ है, इस H1 में बैकग्राउंड कलर आपने येलो लिख के रखा हुआ है ना, ये तो पूरा येलो लिखा है। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो डिव है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर डिव के अंदर भी क्या दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं। और मैंने यहाँ पर डिव के अंदर पैडिंग कितनी दी है, 20 px। ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो आपका कंटेंट था, कंटेंट में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ भले ही। जो पैराग्राफ था, वो पैराग्राफ का कलर क्या था अपना, पैराग्राफ में मैंने कोई कलर नहीं दिया है ना, तो मैंने यहाँ पर आते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर देते हैं अपन यहाँ पे। तो मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, क्रिम्सन। तो अपन यहाँ पर आकर क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कंटेंट अपन और बढ़ाना चाहे तो अपन लिख देते हैं लॉरेन एंड, अरे तो ये मैंने थोड़ा सा कंटेंट इसमें क्या कर दिया है, और बढ़ा दिया है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब देखना ध्यान से अपने को करना है क्या है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अभी आपने क्या था, ओवर एंटर और मूव। तो अपन आते हैं अब यहाँ पर स्क्रिप्ट पे, मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन ऑन माउस, क्या था, ओवर नहीं था, आपके पास में मूव था ना, सिर्फ मूव। अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने जो मूव लिख के रखा हुआ है ना, ये जो स्पेन में आईडी में मूव लिख के रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मूव, मूव से उस एलिमेंट को मैं गेट करूंगा, और उसके ऊपर डॉट इनर एचटीएमएल जो दे के रखा हुआ है ना, तो उसको क्या करूंगा मैं, तो मैंने एलिमेंट को गेट किया, और जो इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर रिजल्ट को इम्बेड करने का काम करेगी, और मैंने उसको क्या कर दिया यहाँ पे प्लस प्लस। ऐसा लिखने से ये होगा कि वहां पे जो नंबर होगा, है ना, तो वो उसको क्या करेगा, एक एक से आगे बढ़ाने का काम करेगा। अपन इसको आते हैं यहाँ पर, सेव करते हैं, सेव करके मैंने इसको पेस्ट किया, और मैंने इसको पेस्ट किया। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे मूव लिखा, मूव के बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया है ओवर, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एंटर। अब यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे भी क्या लिखा है, तो आपने यहाँ पे लिखा है एंटर, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो आपने यहाँ पे लिखा है ओवर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है मूव, मैंने लिखा ओवर, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, एंटर, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अपन करेंगे क्या, मैंने यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया। अब देखते ध्यान से यहाँ पे कुछ होगा या नहीं, ठीक है, तो ये हो तो रहा है। एक और चीज उसके पहले अपन ये देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, तो भी मेरा काम हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर अगर कुछ कंटेंट लिखा, मैंने ए ही लिख दिया, कुछ होगा क्या,
ठीक है, अब समझना यहाँ पे ध्यान से। मैंने अभी इनिशियली क्या लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है ना। अब देखना ध्यान से यहाँ पर हो क्या रहा है, देखना इधर है ना, ये मेरा माउस का पॉइंटर देखना, मेरा पॉइंटर कैसा चलेगा। तो मेरा माउस का पॉइंटर में सबसे पहले तो मूव दे के रखा होता, राइट। मैं जैसे ही इसके अंदर आया, तो आप देखो यहाँ पर एक नंबर कैसे तेजी से बढ़ रहा है। देखना मैं अंदर ही चल रहा हूँ, हरे हरे वाले पोर्शन पर ही चल रहा हूँ मैं ना, ग्रीन वाले पोर्शन पे देखो, मैं सिर्फ ग्रीन पे चल रहा हूँ तो मेरा नंबर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में मैं कहाँ पर आ गया, तो मैं उसके बाद में डायरेक्टली मैं येलो पर आया, तो देखो ये येलो पर भी चल रहा है नंबर, ठीक है ना, ये यहाँ पर भी चल रहा है। अब मैं ये स्पेन पर आया, तो देखो ये स्पेन पे भी नंबर चल रहा है ना, मैं भी स्पेन पर ही घूम रहा हूँ, नंबर चल रहा है मेरा। फिर मैं उसके बाद में यहाँ से बाहर निकला, फिर मैं इधर आया, यहाँ पर भी देखो ये नंबर चल रहा है, हाँ है ना। ये क्या था, मूव, मतलब इससे मेरे को एक चीज ये समझ में आई है कि वो पूरे डिव में उसको मूव करोगे तो चलेगा, किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर एंटर करोगे तो भी चलेगा, उसके अंदर भी मूव करेगा तो भी चलेगा, है ना। अब आता है एंटर, तो अब इधर देखना है, यहाँ पर मैंने जस्ट इसको इसके अंदर एंटर किया, है ना। अब इधर देखना है, यहाँ पर मैं हरे हरे पे चला रहा हूँ, ग्रीन वाले पोर्शन पे, तो देखो यहाँ पर ये ग्रीन वाले पोर्शन पे चलाने पे वो नंबर चेंज हुआ क्या, ये वो था एंटर। मतलब वो इफेक्ट में कब आएगा, जब वन टाइम वो उस स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर आएगा। जैसे अंदर एलिमेंट के अंदर आया, एक बार वो चल गया, अब उसके बाद में उसको कोई उससे मतलब नहीं है। अब वो जब येलो वाले पोर्शन में आ रहा है, तो देखो येलो वाले पोर्शन में कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अपन अब वापस से यहाँ पर आए, तो इस पर कुछ हुआ नहीं, अपन इस पर आए, कुछ हुआ नहीं, ऐसे बाहर निकले, कुछ हुआ नहीं, इस पर आए, कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर अपन ने चलाया, कुछ हुआ नहीं। अपन आते हैं यहाँ पर ओवर पे, तो ओवर पर आने के बाद में क्या होगा, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर आया तो ये 1 हुआ, जैसे ही मैं इसके ऊपर आया तो ये 2 हुआ, जैसे ही मैं इसके ऊपर आया तो 3 हुआ, जैसे ही मैं इसके ऊपर आया, है ना, ये हुआ, मैं इस पे आया 5 हुआ, मैं इस पर आया 6 हुआ, जैसे ही मैं बाहर निकला तो 7 हुआ, जैसे ही मैं अंदर आया तो फिर से 8 हुआ, जैसे ही मैं इस पर गया तो यहाँ पर ये चला, जैसे यहाँ से बाहर निकला तो 11 हुआ, जैसे इस पर आया तो 12 हुआ। तो ओवर मतलब क्या, कि जैसे ही आप उसके ऊपर आओगे तो 1 टाइम चलेगा, एंटर मतलब पूरे उसके ऊपर ही 1 टाइम चलेगा, और मूव मतलब आप अंदर जितना भी उसको मूव करोगे तो सब पर आपका चलेगा। क्लियर है क्या, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ में अगर आप देखें, तो अगर आप यहाँ पे 0 नहीं भी लिखते, है ना, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करता है, वो 0 से स्टार्ट करके, मतलब आप ऐसा देखेंगे कि वो ये 1 से स्टार्ट कर ही देता है आपका, है ना, वो, है ना, वो 1 से स्टार्ट कर ही रहा है। और अगर उसकी जगह आपने कोई नाम लिख दिया, जैसे आपने ए ही लिख दिया, कि आप बोलोगे सर नंबर तो प्लस प्लस हो रहे हैं, अगर मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया तो उसको दे देगा वो नॉट अ नंबर, है ना। इसलिए अपन जनरली उस पर क्या लिखते हैं, अपन नंबर ही लिख के आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को। तो आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है माउस मूव मतलब क्या है, एंटर मतलब क्या है, और ओवर मतलब क्या है, क्या कर देंगे आप, हाँ तो डिक्रीमेंट में चले जाएगा। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो आपको ऐसा देकर रखा हुआ है। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें, तो अब इसमें आपको और क्या करना है ना। तो अगर अपन बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में एक टाइमर फंक्शन बताया था, टाइमर फंक्शन, है ना। तो जो मैंने आपको सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल बताया था, है ना, तो आपको उसका भी यूज करना है। आपने जो इवेंट्स देखे हैं उसका भी यूज करना है। आपने बटन बनाना देखा है, बटन पे क्लिक करने वाला कंसेप्ट आपने देखा है ना। तो आपको अब यहाँ पर नेक्स्ट सेशन के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल सा छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, कि आपको स्टॉप वॉच बना के लेकर आना है, राइट। तो आप स्टॉप वॉच बना के लेकर आएंगे, है ना, नेक्स्ट सेशन में फिर अपन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, राइट। तो आज का सेशन अपन फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।